शाइन फो टीवी के मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप सब जानते हैं कि इस्लामी तारीख के मशहूर और मारूफ पैगंबर बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकबरे से मुतालिक दुनिया भर में कोई नहीं जानता कि वह असल में कहाँ वाक़या है। सदियों से इसके बारे में कई नज़रियात पेश किए जाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने कई मौजज़ात से नवाजा, जो हर चरिंद परिंद और जन्नात से गुफ्तगू कर सकते थे, जिन्हें हवाओं पर भी इख्तियार दिया गया और जो बेपनाह ज़हानत और अकल और दाने से मालामाल थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी इतनी अहमियत के हामिल है। यहूदी तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहला हैकल तामीर करने वाले बादशाह के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से लेकर ईसाइयों और यहूदियों तक आज तक दुनिया भर में कोई इंसान भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा कहाँ वाक़या है। इस बारे में कई रिवायत बरसों से चली आ रही है, लेकिन यकीन से कोई कुछ भी नहीं कह सकता। वो जगह जिसे कहीं नस्लें खोजनी चली आ रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे दुनिया की नजर से जानबूझकर छुपाया गया है, वो मकबरा बिलाखिर एक साइंसदान ने ढूंढ निकाला और इसकी इस दरियाफ्त ने अब तक की तमाम रिवायत को झूठा साबित कर दिया है, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा कहा जा सकता है। वो साइंसदान जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकबरे को ढूंढ निकाला, और असल में वो इसकी टीम क्या तलाश कर रही थी कि जिसके नतीजे में सदियों से छुपी हुई कुछ ऐसी जगह इनके सामने आ गई जिनकी इन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। माहिर आसार कदीमा और साइंसदान इलेट मिस्र और उसकी टीम हाल ही में किंग डेविड यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के महल को ढूंढने में मसरूफ थे। इसी दौरान वो एक ऐसी इमारत से टकराए जिसके बारे में रिसर्च के बाद इन्हें यकीन हो गया कि हालात सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा ही है। इनका कहना है कि ये वो जगह है जहां यहूदियों ने दूसरी हैकल की तामीर की थी और यहीं पर जमीन के एक तह के नीचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, साइंसदान और इसकी टीम का ये दावा इन तमाम लोगों को चैलेंज करता है जो ये कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा कहीं मौजूद नहीं, और वो लोग जो इस मकबरे के हवाले से मुख्तलिफ लोकेशंस बताते हैं, इसकी टीम का कहना है कि इनकी हालिया रिसर्च अब तक की तमाम मालूमात को गलत साबित कर देगी। आपको बताते चले कि दरअसल इस सब का आगाज हुआ साल 2010 में, जब यरूशलेम की एक इब्रानी यूनिवर्सिटी से इलेट मिस्र की क़यादत में साइंसदान और आसार कदीमा के माहिरीन के एक ग्रुप ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के माहौल को तलाश करने के लिए यरूशलेम के कदीम तरीन हिस्से में खुदाई करना शुरू की। इस दौरान इन्होंने एक बेहद ऊंची दीवार का हिस्सा देखा जो तकरीबन 210 फुट लंबा था। ये एक शाही इमारत का हिस्सा लग रही थी जिसमें एक तरफ एक गेट और एक मीनार भी नजर आ रहा था, और बहुत ज्यादा खुदाई के बाद ये सामने आई आसार कदीमा के माहिरीन दीवार के हिस्से की जिस्मात से हैरान रह गई और इन्होंने सोचा कि ये किसी मंदिर या महल जैसी बड़ी इमारत का हिस्सा हो सकता है। वो इस दरियाफ्त के बारे में पुरजोश थे क्योंकि इनका ख्याल था कि इसका ताल्लुक बादशाह सलमान के दौर से हो सकता है। इस दीवार की तारीख जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि अंदाजा हो सके कि ये साइट कितनी पुरानी है, जिससे पता चला कि इस दौर का लग रहा है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत कर रहे थे। इस साइंसदान का कहना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंदिर की तलाश कई हजारों साल से माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक बड़ा हदफ रहा है, और ये पहला मौका था कि इन्हें इस दौर का पहला ढांचा मिला जो यरूशलेम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इमारतों की तहरीरी तफसील से बिल्कुल मिलता जुलता था। लिहाजा ये दरियाफ्त एक तारीखी पेश रफ्त समझी गई। नाज़रीन गिरामी, सोचने की बात यह है कि सदियों से माहिरीन आसार कदीमा इन मकबरों की तलाश में है जिन्हें हजारों साल पुराने शहर के शहर दरियाफ्त हो गए। वहाँ ये मकबरा मिलना इतना मुश्किल क्यों था? इसके जवाब में माहिरीन कहते हैं कि खुदाई शाही मकबरे ना मिलने की कई वजूहात है। यरूशलेम के जनूबी हिस्से में वाक़या कदीम इलाका जिसे यहूदी द सिटी ऑफ डेविड जबकि मुसलमान अल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ सदियों से खुदाई का काम जारी है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ ज़ेर ज़मीन कहीं कब्रें और मकबरे मौजूद हो सकते हैं जिन्हें दरियाफ्त करना अभी बाकी है। यरूशलेम शहर की तारीख कई जगहों और हमलों से भरी पड़ी है, और इन हालात में कहीं कदीम इमारतों और तबाहशुदा मकबरों के ऊपर दोबारा तामीरात की गई थी। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि इन इमारतों के नीचे कहीं शाही मकबरे मौजूद हैं जिन्हें कई यहूदी माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से कदीम इसराइली हुक्मरानों के बारे में सबूत मिलेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा भी इन चंद मकामात में से एक है जिसे ढूंढने में तारीख दान बेहद दिलचस्पी रखते हैं,
और हजारों सालों से इसके बारे में कई नजरियात पेश किए जा रहे हैं। एक नजरिए के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा टेम्पल माउंट के नीचे छुपा हो सकता है। टेम्पल माउंट यानी अल हरम शरीफ यरूशलेम का एक बहुत बड़ा मकाम है जिसकी बहुत ज्यादा तारीखी और मजहबी अहमियत है। ये यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों मजहब के लिए एक मुकद्दस मुकाम है। इसकी अहमियत की कई वजूहात हैं। इसकी अहमियत की वजह से बहुत से लोग इस बात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि इसके नीचे क्या छुपा हो सकता है। माहिरीन को यकीन है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा इसके नीचे है, लेकिन यहाँ वाक़या मकामात मुक़द्दसा और ख़ास तौर पर मस्जिद अक्सा और टॉम्ब ऑफ द रॉक यानी काबा-तुस-सग़रा की वजह से इस जगह खुदाई का काम करना नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी ये मकामात बहुत ख़ास हैं। यहाँ सारी कदीमा की दरियाफ्त के लिए खुदाई करने से कई किस्म के तनाज़ात हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हरम शरीफ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा मौजूद है तो बगैर तहकीक के इसे तलाश करना बहुत मुश्किल है। इस नजरिए की सपोर्ट में इन माहिरीन को टेम्पल माउंट के इर्द गिर्द खुदाई से कहीं ऐसे सबूत, तहरीरें और तस्वीरें सूरतों में मिली हैं जिनसे जुड़ी कहानियां बताती हैं कि ये जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ कई बादशाहों की आरामगाह रही है। कुछ तारीखदान और साइंसदान इस नजरिए पर यकीन रखते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहला हैकल तामीर करवाया था जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर ही वाक़या था और इसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। सदियों से ये जगह बनी इसराइल की सबसे आम इबादतगाह रही है। लिहाजा पैगंबर बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकबरा या तो ऐन हैकल सुलेमानी के मकाम पर होना चाहिए या इसके आसपास यहाँ से मिलने वाली कुछ तारीखी तहरीरें और नक्शे भी कहीं खुफिया रास्तों की तरफ इशारा करती है, जिनसे पता चलता है कि इन जगहों पर कहीं अहम सुरंगें या गारें मौजूद हैं जहाँ माजी के कहीं राज दफन है। और ये भी मुमकिन है कि यहाँ कहीं बादशाहों के मकबरे मौजूद हों, लेकिन इस सब पर इस वक्त तक यकीन करना मुश्किल है जब तक पूरी तरह तहकीकात ना कर ली जाए। फिलहाल माहिरीन भी यकीन से नहीं कह सकते ये सब सच है या मौज कहानियां हैं। नाज़रीन निगरामी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।